दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ये जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये इसी तरह से पार्टी में वापस आएंगे। और अब पार्टी में वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और स्टार्ट उस शख्सियत से हुई है जिन्होंने सबसे पहले पार्टी को छोड़ा था। अब वो सबसे पहले पार्टी में वापस आ रहे हैं। वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत हैं और उनकी तारें बड़ी दूर तक जा मिलती हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने भी उन्हें वेलकम बैक कहा है। आखिर वो शख्सियत कौन है, वो अचानक कैसे वापस आए, ये सारी चीजें मैं आपको आज तफसील के साथ बताऊंगा। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब लग रहा था कि अब पीटीआई तो गयो, लेकिन हर उरूज को जिस तरह से जवाल होता है, जवाल के बाद फिर उठना भी कमाल होता है। और पीटीआई अब दोबारा उठ खड़ी हुई है। एक के बाद एक छक्के पे छक्का लग रहा है। और एक वक्त के लिए तो लगा था कि अब मैदान खाली है, मियां साहब ने भी उड़ान भर ली, वापस आ गए कि अब गलियां सुजियां हो गई ने, अब मिर्जा यार फिरेगा। खैर, मियां साहब ने जलसा भी खड़का दिया, लेकिन वो मियां साहब की वो जो खुशी थी वो भी चंद लम्हों की साबित हुई। और अब उन खुशियों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि अब पीटीआई का रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है और एक बड़ी शख्सियत ने पीटीआई को दोबारा से ज्वाइन करने की ठान ली है। यह खबर है दोस्तों सीनियर एंकर पर्सन समर अब्बास साहब की, और इसकी फिर तस्दीक की मंसूर अली खान साहब ने। और फिर जब उन्होंने ये कहा ना कि ये शख्सियत पीटीआई में वापस आई है, और फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि इन्हें आने दो, वेलकम बैक कहा है, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई। क्योंकि खान साहब तो कहते थे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं मुश्किल वक्त में, उन्हें मैं कभी वापस नहीं लूंगा। तो ये फिर खान साहब ने कैसे वेलकम बैक का? तो दोस्तों, इसे मैंने थोड़ा सा डिग आउट किया तो मुझे पता चला कि यार ये शख्सियत इतनी पावरफुल हैं कि ये इमरान खान साहब के इस वक्त जो मसाइल हैं, ये मसाइल हल करवाने में, ये सालसी का किरदार अदा करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो शख्सियत का नाम मैं आपको बता देता हूं, और सुन के आप वाकई कहेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जनाब, वो शख्सियत हैं साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा चौधरी सरवर साहब। और एक और वजह भी है कि चौधरी सरवर साहब ने पीटीआई को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा। उन्होंने तब छोड़ा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। उन्होंने पीटीआई को छोड़ा, कुछ इख्तलाफात हो गए, बल्कि उनको गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया पीटीआई की तरफ से, और फिर वो चले गए पीएमएलक्यू में। और पीएमएलक्यू में उन्हें एक अहम ओहदा दे दिया गया, चीफ ऑर्गेनाइजर का। क्योंकि 4-5 लोगों पर ही तो मुश्तमिल है वो पार्टी, जैसे शेख रशीद साहब की है अवामी मुस्लिम लीग, तो उससे बस कोई 2 इंच बड़ी है, काफ लीग भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तो चौधरी साहब चूंकि असर रसूख वाले बंदे हैं, उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दे दिया गया। और फिर चौधरी साहब पीटीआई के खिलाफ खुल के बोले, इमरान खान साहब पर, पीटीआई की गवर्नेंस पर, पीटीआई की मैनेजमेंट पर खुल के तनकीद की। अब फिर पीटीआई में वापस आ रहे हैं। अब वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो तो एक पार्टी में जा चुके थे। यह बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल की खोज हमने निकाली और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब, चौधरी सरवर जो है वो इस वक्त पीटीआई को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त पीटीआई क्राइसिस में है, उसी तरह से चौधरी सरवर साहब भी पीटीआई छोड़ने के बाद क्राइसिस में चले गए। वो यूं क्राइसिस में चले गए कि चौधरी सरवर साहब जो है, उन्होंने एक बड़ा अरसा बरतानिया में सियासत की है। उनके जो साहबजादे हैं, उनके जो बेटे हैं, वो आज भी बरतानवी पार्लियामेंट के सियासत करते हैं। तो वहां पर अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए जो कि वहां पर लंदन में मुकीम है, बरतानिया में, तो पीटीआई की हिमायत याफ्ता बहुत सारे लोगों की तादाद है, बल्कि ज्यादा है। तो वो वहां पर टफ टाइम दे रहे हैं चौधरी सरवर के बेटों को। उनको वहां पर सियासत करना मुश्किल हो गई, मुहाल हो गई है। यह वजह है कि चौधरी सरवर साहब ने अब सोचा है कि जनाब, बल्कि सोचा क्या, बेटों ने यह मजबूर किया कि आपकी सियासत की खातिर आपको तो काफ लीग से कुछ नहीं मिलना, और यहां हमारा बरतानिया में कुछ रहना नहीं है, हमारी सियासत हमेशा के लिए यहां पर दफन हो जानी है। तो अपने बेटों की सियासत बचाने के लिए चौधरी साहब ने पीटीआई में शामिल होने का फैसला किया है। लेकिन फिर अगला सवाल, क्या ऐसे कठिन हालात में आज ऐलान करते हैं तो कल गिरफ्तार हो जाएंगे? तो चौधरी सरवर की क्या स्ट्रेटजी है? तो जनाब, चौधरी सरवर की यह स्ट्रेटजी है कि वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, बरतानिया जा चुके हैं।
वहां पर ये सारी जो है वो ज्वाइनिंग होगी, वहीं पर पीटीआई को ज्वाइन करेंगे, वहीं पर ऐलान करेंगे कि पीटीआई में मैं शामिल हो चुका हूं। अगली खबर सुन लीजिए। चौधरी सरवर पीटीआई में शामिल तो हो जाएंगे और लेकिन वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, ये खान साहब को भी पता है। हाँ, वहां बरतानिया में पार्टी जो कारकुनान है, वहां पर उनको वो एक्टिव कर सकते हैं, वहां पर उनको मोबिलाइज कर सकते हैं पार्टी को, लेकिन वो यहां नहीं आएंगे। खान साहब ने क्यों उन्हें शामिल किया, ये भी एक सवाल है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल है। खान साहब ने कहा था कि मैं तो किसी को वापस लूंगा नहीं। एक बात तो यह है कि चौधरी सरवर साहब ये 9 मई वाले वाकये से बहुत पहले पीटीआई छोड़ चुके थे। किसी और वजह से छोड़ा, किसी और वजह से शामिल हुए वापस, और खान साहब ने इस वजह से उन्हें वेलकम बैक कहा है कि चौधरी सरवर की कहीं और भी तारें मिलती हैं, और वहां तारे मिलाने की इस वक्त इमरान खान साहब को अशद जरूरत है। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो सालसी का किरदार अदा करे, जो सेटलमेंट करवाए, क्योंकि चौधरी सरवर साहब जो हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो माजी में ऐसी कई सेटलमेंट्स करवा चुके हैं, कई बड़े बड़े लोगों से, ताकतवर लोगों से वो कई सियासतदानों की सेटलमेंट्स करवा चुके हैं, और इस हवाले से भी वो बड़े मशहूर हैं। और यही वजह है कि खान साहब ने भी उन्हें वेलकम बैक कहा है। और अब आप आने वाले 1-2 रोज में ये ऐलान भी सुन लेंगे कि चौधरी सरवर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, इससे और कुछ भी ना फायदा हो, कुछ फायदा ना हो, वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट ना करें, वो सालसी भी ना करवाएं, लेकिन होता क्या है, बात यह है कि इलेक्शन सर पे है। इस वक्त दर्जनों नहीं, सैकड़ों भी नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं जो पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं, पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन एक खौफ है, एक डर है कि अगर हम पीटीआई का टिकट लेते हैं, क्योंकि जो सियासतदान है वो ज्यादातर वो बिजनेस कम्युनिटी है, वो जागीरदार हैं, उनके कारोबार हैं, तो उनको डर होता है कि यार अगर हम पीटीआई में आएंगे तो हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा, हमारा क्रैकडाउन करेंगे, कारोबार तबाह कर देंगे, या हमारी जागीरें जब्त कर लेंगे, प्रॉपर्टीज जब्त कर लेंगे, तो ये डर है। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू होता है ना, तो फिर देखिए किस तरह से धड़ाधड़ लोग आते हैं, इससे एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, और पार्टी का जो सपोर्टर है, वोटर है, डीमोरलाइज्ड है, तो उसके अंदर एक नई जान आ जाती है कि हाँ, अभी हमारी पार्टी में इतनी सक्कत है, और इतनी मतलब जान है कि लोग आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और ये कोई एक नाम नहीं है, ये भी आपको बता दूं, ये तो अभी आगाज है, अभी बहुत बड़े बड़े नाम और शामिल होंगे पीटीआई में आने वाले दिनों में, आप देखिएगा। और इसी तरह से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।